क्या होगा अगर आईना सिर्फ आपका बाहरी चेहरा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का असली प्रतिबिंब दिखाने लगे? क्या हम अपने सच्चे रूप को देख पाएंगे? क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने रूप और संपत्ति पर घमंड करता था, लेकिन जब आईने ने उसकी असली सच्चाई दिखाई तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाली कथा है। रमेश एक अमीर लेकिन अहंकारी व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और दुनिया भर की सुख सुविधाएं। लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता और घमंड था। वो हमेशा अपने नौकरों, रिश्तेदारों और दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने एक अनोखा आईना खरीदा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो झूठ नहीं बोलता। रमेश को लगा कि ये एक महंगा लेकिन आम दर्पण होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपना प्रतिबिंब अलग नजर आया। वो सुंदर नहीं, बल्कि एक डरावने चेहरे वाला व्यक्ति नजर आया। उसकी आंखों में घमंड, स्वार्थ और क्रूरता झलक रही थी। रमेश चौंक गया। उसने खुद को संवार कर दोबारा देखा, लेकिन चेहरा वैसा ही रहा। गुस्से में उसने आईने पर हाथ मारा, लेकिन आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें से आवाज आई, तुम बाहर से जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी असली सच्चाई दिखा सकता हूं। रमेश डर गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन जब भी वो आईने के सामने जाता, उसे वही भयानक चेहरा दिखाई देता। घबराकर वो एक साधु के पास गया और पूरी बात बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आईना तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा है, जो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब तक तुम अपने कर्म नहीं सुधारोगे, तुम्हें यही डरावना चेहरा दिखेगा। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसने लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। उसने धीरे धीरे अपने कर्म सुधारने शुरू किए, गरीबों की मदद की, अपनों से प्रेम से बात करने लगा और सच्चाई व दयालुता को अपनाया। कुछ महीनों बाद जब उसने फिर से आईने में देखा, तो उसे अपने चेहरे पर शांति और सच्ची खुशी नजर आई। अब वो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी सुंदर बन चुका था। आईना सिर्फ बाहरी रूप नहीं दिखाता, बल्कि आत्मा का भी प्रतिबिंब हो सकता है। अच्छे कर्म और सच्चाई से ही वास्तविक सुंदरता प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार में होती है। अगर हम अच्छा करेंगे, तो हमारी आत्मा भी सुंदर बनेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।